अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, करते हैं स्टार्ट वीडियो का। अफान आफिया को मैं लेके जा रही हूँ इनकी जो टर्मीन होती है हफ्ते में 3 दफा, ये आज इनका आखिरी दिन है। सच्ची में शुक्र किया मैंने कि इनका खत्म हुआ है, क्योंकि जाना आने का कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ये टाइम टेबल के हिसाब से दोनों सोते हैं ना, वैसे इनकी कोई आंख नहीं खुलती। लेकिन जब इन्होंने जाना होता है ना, फिर इनको होता है वो हो फिर मेरा जो इन्होंने काम पीछे छोड़ने, तो मैं साथ अपना लैपटॉप लेके जा रही हूँ कि चलो मेरा 1 घंटा मिलता है तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर लूंगी। कल मुझे मैसेज आए थे फेसबुक पे कि आप अपने बेटे बच्चों को कुरान पाक या मतलब दीनी की बात नहीं करते, तो स्विमिंग पे जाते हैं तो वो आप बताते हैं, तो वो ऐसी चीजें आप भी शेयर किया करें। मुझे अच्छा लगा है क्योंकि मैं शेयर करती रहती हूँ, शुरू में करती है। तो बच्चे कुरान पाक आपको पता है, जो तो स्टार्ट में मेरे साथ है उनको पता है कि ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ते हैं। माशाल्लाह दूसरी मरतबा उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो जब बच्चे बड़े थे, बड़ा बेटा और बेटी, उसको मैंने खुद पढ़ाया था, लेकिन जैसे होता है ना तरतील के साथ, वो वाला मेरा नहीं था, क्योंकि हमने सादा कुरान पाक पढ़ा हुआ था, तो मैंने सादा पढ़ाया था। लेकिन अब मैंने ऑनलाइन इनको ना सबको क्लासेस दिलवा रही हूँ, ताकि मतलब लाजमी बात है, कुरान पाक तो पता डेली पढ़ना ही होता है। तो ये भी एक अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं, एक तो किसी का भी भला हो जाता है। मुझे इतने सारे कमेंट्स इस बारे में आते हैं कि मतलब हम ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं, हमारे सर हफ्ता करे, मेरे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे, सबको पता है। लेकिन वो ना फिर मुझे होता है कि चलो मैं ले लेती हूँ, जिसने पढ़ना होगा मैं उनको नंबर दे दूंगी आगे। बाकी ये तो आपको पता है कुरान पाक माशाल्लाह सूरतें और इनको हदीस ऐसी चीजें वो मैं खुद अभी इनको याद करवाती हूँ, वो मैं किसी से नहीं करवाती, वो मैं खुद इनको बड़ों को भी, बड़े के तो चलो बड़े हो गए, छोटे जैसे अब दोनों है ना, इनको मैं बिठा लेती हूँ। इनका टाइम होता है ईशा की नमाज के बाद का, ऐसी चीजें याद करने का, छोटी छोटी चीजें याद करवाती हूँ, ताकि कल के दिन में इनसे सुन लूँ ना, तो वो याद कर लेते। कुरान पाक बच्चे को आ जाए ना, तो आपको पता है उनको जो हदीस वाली बुक पकड़ा देंगे, वो खुद याद कर लेते हैं। सिर्फ ये तो बताना होता है कि आपको मैंने सुनना है ना, फिर उनको पता होता है कि मामा ने सुनना है, तो वो याद कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें हम लोग इसलिए शेयर नहीं करते कि मतलब वो फिर वो बाज कहते हैं कि ये क्या दिखावा करती हैं, बाज कहते दिखाते नहीं है, तो इसलिए मैं आज ये बात कर रही हूँ ना। चले जी, वापस आ गई, उनको मैं लेके। तो सबसे पहले उनके बैग जो है गीले कपड़े शापर से निकाल रही हूँ, जो वो पहन के नहाते हैं, उनके तौलिए वगैरह वो साइड पे कर रही हूँ, ताकि मशीन लगा लूँ, क्योंकि मैं फौरन मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर इनके अंदर ना स्मेल आने शुरू हो जाती है। और मैं प्रेशर लगा के गई थी, हाफ जो ना गोश्त मतलब गाल गुल के गई सा। इनकी ना सच्ची 11:30 टर्मीन थी, तो बड़ी मुश्किल होता है सारा दिन ना। एक दफा घर से निकल जाए ना, सारे काम पीछे पै जाते हैं, मतलब कि हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है। और मेरी फिर जब वापस आती हूँ ना, एक टांग पे दौड़ लगी होती है। तो मैं अब गोश्त जो है ना, पहले ये था कि मसाले वाले बना लूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे शौक से आलू खाते हैं, तो चलो मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। और अभी मैंने भून शून के इसके अंदर मैंने पानी डाल के रख दिया है। मुझे खुद इतनी भूख लगी थी ना कि मुझे ये था कि मैं कुछ, वो होता है ना मिर्चों वाला कुछ खा लूं। ये अक्सर होता है, भूख लगी हो ना, मीठा खाने को दिल नहीं करता, तो मेरा दिल था कि ये जल्दी से पके और मैं थोड़ा शोरबा या कोली में डाल के ना वो पीऊं। तो मुझे वैसे ही बड़े पसंद है, अगर दाल बने हो या आलू मटर शोरबे वाले हो या आलू शोरबे वाले हो, तो मैं जरूर थोड़ी सी ना निकाल के खाती हूँ। ये ना मेरी अब्बू की आदत होती थी सच्ची में, सालन उनको निकाल के ना, उनको मतलब उनको वो सालन काफी माशाल्लाह खाते होते थे, तो उनको आ जाती सालन ऐसे खाने की जैसे मैं अब खाती हूँ। इससे बने ना तो मैं जरूर एक प्याली में डाल के शोरबा पीती हूँ। तो अभी मुझे इतनी भूख भी लगी थी, मैंने कहा चलो ये मैं निकाल के ना थोड़ा सा मतलब अपने आप को दिलासा देने के लिए, क्या कहते हैं, सब्र देने के लिए, मैं थोड़ा सा खा लूंगी, फिर उसके बाद चाय पी लूंगी, मुझे लगेगा हाँ हाँ मैं फुल हो गई हूँ। तो चाय से पहले ये था कुछ नमक वाली चीज खाऊं, को मिर्च मसाले वाली ना। तो अभी इसके अंदर मैं लेमन डालूंगी और आराम से जाके सोफे पे बैठ के ना मैं ये खाऊंगी। तो फिर बाद में बच्चों को मैंने खाना शाना खिलाया। घर के छोटे छोटे काम आज काफी नहीं थे, लेकिन जो मेरा काम एक पेंडिंग में जा ही जा रहा था 2-3 महीने से, वो मैं आज स्टार्ट करूंगी। बड़ा वड्डा दिल करके आज मैं चीज़ां थले लैके आई, मैं तुहानू अगे जाके खानी, पहले मैं चाह पानी का कुछ कर लवा, अपनी चाय बनाने लगी, क्योंकि मियां साहब घर के कोई नहीं है। जब मैं घर आई हूँ वो घर से चले गए थे काम से, तो शुक्र है। लेकिन ये है कि नाश्ता वगैरह उन्होंने कोई नहीं किया, चाय पी के चले गए हैं। तो लेकिन जब आएंगे तो मैंने कहा चलो हांडी वगैरह बनी हुई है ना, आराम से अब मैं चाय पी सकती हूँ। जब भी वो आएंगे आराम से मैं इनके चपाती वगैरह जो भी उन्होंने फुल्का शुल्का बनाना होगा बना दूंगी। आपको पता है हांडी वगैरह बनी हो ना, सालन कुछ भी बनाओ तो
फिर कोई मसला नहीं जब किसी ने खाना मैं बना देती, लेकिन कोशिश होती है कि एक दफा हम दोपहर का जो खाना है या शाम का इकट्ठे एक दफा खा ले। लेकिन आजकल छुट्टियां कितनी गंदी टाइम टेबल, मतलब तुसी कुछ ना पूछो, मतलब की कहना है, मतलब हिले जुले आ बस, दिमागों में जिस्मानी में हर चीज तो हिले जुले। घर का निजाम धर्म बरम बच्चे की वजह तो माशाल्लाह, वो कोई किसी टाइम उठ रहा है, कोई किसी टाइम उठ रहा है, कोई निके दो सवेरे उठ जाते हैं। तो खैर अभी मैं चाय ले लूं, साथ में जीरा बिस्किट लेके आई थी ना उस दिन, तो आज मैंने कहा चलो इसकी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बड़े मजे के थे, सच्ची में खस्ता थे। मुझे ये था कि दुकान में पता नहीं कितने अरसे के पड़े होते हैं, लेकिन मैं लेके आई तो घर में आके भी काफी देर के बाद मैंने इसको ओपन किया है। तो ऐसी चीजें मैं लेके आ जाती हूँ, लेकिन ये कि कभी कभार मैं निकाल के खा लेती हूँ, तो तसल्ली होती है कि चलो घर में कुछ है चाय के लिए, क्योंकि मेरे से सादी चाय पी नहीं जाती। चीनी में डालती नहीं हूँ चाय में, लेकिन चीनी के साथ बेशक गुड़ किया ना हो छोटा सा, वो मैं लेना जरूर होता है साथ। तो इसको डोब के मैंने बिस्किट खाया, बड़ा मजा आया। अच्छा जी, पिछले दिनों में मैंने ना एक स्प्रे की थी किचन की, तो मुझे किसी ने पूछा था आपने स्प्रे तो खाई नहीं, तो ये मैं लेके आई थी आल्डी से। तो ये बड़ी अच्छी है, लेमन की है। तो ये चूल्हे भी इसके ऊपर साफ हो जाते हैं, और यहाँ से मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें आप साफ कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर हर चीज है। सबसे जरूरी कि ये फैट इतनी जल्दी खत्म की, तो इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी प्यारी थी, काम करने को दिल करता है। अगर आप ऐसी चीजें यूज करते हैं तो इसकी जो खुशबू निकल के आती है ना, तो बंदे के एवं स्प्रेवा करी जाता है, एवं साफ करी जाता है। तो अभी जो मैं कह रही थी, मेरा एक काम बड़ा जरूरी जो मतलब 2-3 महीने तो पेंडिंग जा रहे थे। ये मैं लेके आई थी फ्लो मार्केट से कपड़ा। पहले मैं एक दफा लेके 3 मीटर, फिर मैंने रजाई ली थी ना, किसी को याद हो कि ना हो, वो रजाई ली थी। फिर मैं कवर भी लेके आई थी, वो छोटा निकला था, लेकिन मैंने चढ़ा भी गुजारा कर लिया था। तो मैं 3 मीटर एक दफा फ्लो से कपड़ा लेके आई, तो वो थोड़ा निकला। फिर सेम टू सेम वैसे ही मुझे मिल गया ना उसी दुकान से दोबारा। तो मैं 2 पीस इसलिए अलग अलग दिखा रही हूँ। अब इनका मैंने पूरा साइज किया, लंबाई भी चौड़ाई भी, इनका कट लगा के पीसेस करके साइड पे कर लिए। काफी कपड़ा मतलब पठान भाई ने वाद देशा मिला, 2 तकिए उसके अंदर बन जाने। तकिए मैं बाद में बनाऊंगी, आज तो इतना लंबा आएगा सी मैं थक गई। तो अभी इसका मैं कवर सी रही हूँ, क्योंकि वो जो पहला था वो एक दफा मैंने वॉश करके चढ़ा लिया, बस हो गई। मैं क्या नहीं हूँ बदलिए कि एक मशीन ना इग्नोर करना। ये जो मेरा फान सा बना रहा है क्लिप, इसको मैंने बोला सच्ची में मैं निकालने लगी थी ये पीस, लेकर मैंने निकाला नहीं। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा बेटा शूटिंग कर रहा है आज मेरी बैठ के ना। उसको ये मोबाइल चाहिए था ना, जब मोबाइल उसको लेना आता है फिर मेरी बड़ी हेल्प करता है कि मैं ये करूं मैं वो करूं। तो करते करते ना खिसक जाता है मोबाइल लेके एडा चला के। तो ये उसका तरीका है वारदात करने का, कि मेरी बड़ी हेल्प करता है। तो करते करते खिसक जाता है, जब मुझे पता चलता है ना कि है ही नहीं इधर उधर, देखो समझ आ जाती है कि बस वारदात पै गई है। तभी वो शूट कर रहा है, तो पास बैठे जब मैंने मशीन चलाई ना, तो मुझे कहते हैं मामा मैं दबाऊं। सच्ची में ऐसे हम भी छोटे होते थे ना, तो हमारी दफा तो उस वक्त मशीनें नहीं होती थी, लेकिन हमारी आपो कराने पर जब हम पढ़ते थे ना, हम उनको आपो कहते थे। वो मशीन हाथ के साथ चलाते, वो कपड़े भी सिलाई करते थे। हम उनकी मशीन हाथ वाली चलाते होते थे, बारी रखी होती थी लड़कियों ने। तो आज ये जो मशीन है ना, फान कहते मैं चला, मैं चलो आप चला लो। इतना खुश हो रहा था ना, वाह जी वाह। बड़ा बंदा पूछे तो पाटा छड़ा, इतना खुश। लेकिन ये है कि बच्चे है ना, तो वो दबा के इतना हैप्पी हो रहा था। फिर जाके उसने फौरन से वो चुटकी को भी शिकायत लगा दी कि मैं ऐसे मशीन चला के आया। फिर वो भी वापस आई, लेकिन वो चलाई नहीं। उसने पूछा कि क्या उसने, कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये मुझे क्या बता रहा है। फिर उसको भी बोल के आया, वो आके मेरे से पूरी उसने डिटेल ली है मैडम ने, लेकिन उसने चलाई कोई नहीं है। तो भी मैं पूरी रजाई का कवर चढ़ा लिया और मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ। पहले मैं थोड़ा जरा आराम शाम कर लेना। अच्छा, ये इतनी माशाल्लाह लंबी थी, इसकी 220 और जरब 240 की लेंथ थी, चढ़ाई इसको 220 थी। और एक साइड पे आपको पता है ये बटन लगाने थे चाक करके, या मैंने उसकी रस्सियां लगानी थी। मैंने टिच बटन लगा लिए कोई 5-6 वक्फे से ना, वो भी मुझे हाथ के साथ करना था। लेकिन मैंने कहा मैं करके सोना है, भावे मैं 2 बारी ब्रेक वाला ले ला, चाह भी पी ली, ब्रेक भी कर ली, लेकिन मेरी रजाई का कवर सीप गया। अब मैं ऊपर लेके जाती हूँ और उसको बेड के ऊपर रजाई के ऊपर डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तुम मैंने शाबाश दे, देखे मेरा मुर्गा कितने लुकिया है। बस बाहर नहीं बहना, मैं तन कहना आराम नाल नहीं बहना है बच्चे ने लेकिन उसको अच्छी लगती है शरारती, हम क्या करें, कितना बच्चे को रोके। तो ये देखें जी, अब इसके ऊपर मैं कवर चढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने अपने मियाँ को सुबह उठ के पूछा कैसा लग गया कवर, तो कहते मैं हूं ना बुढ़ी, तो मैं चिट्टी रजाई लेके सोया ना, मेरी मेहनत नहीं करनी मैंने कैसे ही होता है, आदमी बुढ़ी होती है लड़की होती है, आपने जरूर चढ़ाना था, ऐसी बातें कर रहे हैं। चले जी, मैनू तो वो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।